ये साल 1021 यानी 1021 ईस्वी का है। हम मिस्र के मशहूर शहर कायरो में हैं। ये वो दौर था जब यूरोप में अंधेरा था, लेकिन इस्लामिक दुनिया में इल्म और साइंस का सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। हमारी कहानी का हीरो एक 18 साल का नौजवान है, हामिद। हामिद अक्सर सोचता था, हम चीज़ों को आखिर कैसे देखते हैं? क्या अब हमारी आंखों से रोशनी निकलती है जो चीज़ों को छूकर वापस आती है, या फिर चीज़ें खुद रोशनी फेंकती हैं? अगर आंखों से रोशनी निकलती तो हमें रात के अंधेरे में भी सब कुछ दिखना चाहिए था, पर हमें तो नहीं दिखता। अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक शाम हामिद ने फैसला किया कि वो उस जमाने के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाएगा। वो शख्स जिसे दुनिया आज कहती है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, उनका नाम था हसन इब्न अल हैथम। हामिद डरते डरते एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। इब्न अल हैथम भारी गंभीर आवाज में, कौन है? हामिद हल्की घबराहट के साथ, मेरा नाम हामिद है उस्ताद, मैं रोशनी की हकीकत जानने आया हूं। किताबों में कुछ और लिखा है, लेकिन मेरी आंखें कुछ और कहती हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने इब्न अल हैथम खड़े थे। उन्होंने हामिद को अंदर आने का इशारा किया। दिन का वक्त होने के बावजूद अंदर रात जैसा माहौल था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आते हैं फिर टॉपिक पर। इब्न अल हैथम, तुम रोशनी को ढूंढने आए हो, लेकिन तुम अंधेरे में खड़े हो। अजीब बात है ना हामिद? रोशनी का सच जानने के लिए पहले अंधेरे को समझना जरूरी है। आओ मेरे साथ बैठो। कमरा बिल्कुल काला था, सिवाय एक दीवार के। उस दीवार पर एक छोटा सा छेद था, जहां से बाहर की धूप की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी। सामने वाली सफेद दीवार पर देखो, तुम्हें क्या दिखता है? हामिद हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ, या अल्लाह, ये क्या जादू है? दीवार पर तस्वीर चल रही है, लोग चल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं। अचानक रुककर, पर यह सब उल्टा क्यों है? पेड़ की जड़ ऊपर और आदमी का सर नीचे। इब्न अल हैथम मुस्कुराते हुए नर्म आवाज में, ये जादू नहीं है मेरे बच्चे, ये साइंस है। देखो, रोशनी हमेशा सीधी लाइन में चलती है। जब रोशनी उस छोटे से छेद से गुजरती है तो तस्वीर पलट जाती है। तो उस्ताद, क्या ग्रीक फिलोसोफर्स गलत थे? क्या हमारी आंखों से रोशनी नहीं निकलती? इब्न अल हैथम, अगर आंखों से रोशनी निकलती तो जब हम आंख खोलते हैं तो तुरंत तारों को कैसे देख लेते हैं? क्या हमारी आंखों की रोशनी इतनी तेज है कि पलक झपकते ही आसमान तक पहुंच जाए? नहीं, सच ये है कि रोशनी सूरज से या दिए से निकलती है, चीजों से टकराती है और फिर हमारी आंखों में आती है, तब हम देखते हैं। उस दिन हामिद को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी बड़ी किताब में लिखी है। अपने एक्सपेरिमेंट खुद करो, शक करो जब तक तुम्हें सच्चा सबूत ना मिल जाए। यही इस्लाम की स्पिरिट है और यही साइंस की स्पिरिट है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस जमाने की नहीं है। आज जब आप अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़ते हैं और उससे फोटो खींचते हैं, तो याद रखिए, उस कैमरे के लेंस के पीछे 1000 साल पहले कायरो के एक अंधेरे कमरे में बैठे एक साइंटिस्ट की मेहनत छिपी है। जैसा कि इब्न अल हैथम ने सिखाया, उन्होंने हमें आंखों से देखना सिखाया और उनके ईमान ने उन्हें दिल से देखना सिखाया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस्लामिक साइंस को जानबूझकर दबा दिया गया है।
इस्लाम के बच्चों को सोचने से, सवाल करने से और पढ़ने से रोका जा रहा है। इस्लाम को टेरर का अड्डा बताया जा रहा है, लेकिन इस्लाम इन सब इल्ज़ामों से परे है। इस्लाम सबसे अलग है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम इल्म का सफ़र है, सोच का हौसला है और हकीकत को तलाश करने की हिम्मत है। इस्लाम एक ऐसा पौधा है जिसे जितना काटोगे उतना ही ये फूलता और फलता रहेगा। दोस्तों, ये थी इस्लाम की कुछ ऐसी बातें जो अक्सर लोग नहीं जानते। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप ऐसी ही इल्म से भरी और सच पर आधारित कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।